हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप लोगों का मैन्युफैक्चरिंग साइंस सेकंड के इस लेक्चर में। और आज आपको मैं एक न्यू टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि रिलेटेड है प्रीवियस लेक्चर के टॉपिक से। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि मैंने पढ़ाया था टूल लाइफ। ठीक है, तो इस लेक्चर में पढ़ाऊंगा फैक्टर अफेक्टिंग टूल लाइफ कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो टूल लाइफ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो टूल लाइफ मैंने सबसे पहले क्या बताया था, टूल लाइफ क्या होता है। टूल लाइफ एक लेंथ ऑफ पीरियड होता है। ठीक है, एक लेंथ ऑफ पीरियड होता है जिसमें कोई भी टूल सेटिस्फैक्ट्री वर्क करता है। मीन्स हमें जो वर्क चाहिए टूल इसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। मीन्स जो हमारी डिज़ायर होती है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क मिलता है, उसके अकॉर्डिंग उसका फंक्शन रहता है टूल का। ठीक है, तो उस लेंथ ऑफ पीरियड को क्या बोलते हैं, टूल लाइफ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि टूल लाइफ को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से टूल लाइफ, अगर वो पैरामीटर्स सही सिचुएशन में यूज़ करे जा रहे हैं, सही रेशियो में यूज़ करे जा रहे हैं, तो जो है हमें टूल लाइफ अच्छी मिलेगी। और अगर वो जो फैक्टर्स हैं ये सही रेशियो में यूज़ नहीं हो रहे हैं तो हमें जो है टूल लाइफ हमारी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो टूल लाइफ को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। जैसे कि ये टूल है कोई, ठीक है, जिसमें वियर हो गया है जिसकी वजह से इसकी लाइफ अफेक्ट हुई है। ठीक है, और ये वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेगा इसके बाद। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेथ मशीन के लिए, ये लेथ मशीन पे ये वर्क पीस लगा हुआ है, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन में जब कटिंग टूल जब वर्क पीस के कांटेक्ट में आता है तो उनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन की वजह से वियर होता है। वियर मीन्स टूल घिसने लगता है, तो उसकी वजह से उसकी लाइफ पे इफेक्ट होती है। ठीक है, तो जब टूल घिस जाता है, ठीक है, या फिर उसमें वियर एंड टीयर ज़्यादा हो जाते हैं तो वो फिर वर्क के लिए ठीक नहीं रहता है, तो हम फिर उसको क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं और एक नया टूल वहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पैरामीटर्स की बात करेंगे, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि टूल लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो नंबर 1 पैरामीटर आपका कटिंग कंडीशंस है। ठीक है, टूल ज्योमेट्री है, टूल मटेरियल है, वर्क मटेरियल है। वर्क मीन्स जो वर्क पीस है इसका मटेरियल, और टूल मटेरियल मीन्स जो कटिंग टूल यूज़ कर रहे हैं इसका मटेरियल। एंड रिजिडिटी ऑफ मशीन टूल एंड वर्क, जो पूरा मशीन का टूल है उसकी रिजिडिटी, एंड जो वर्क पीस है उसकी जो रिजिडिटी की बात करेंगे तो। ठीक है, फिर नेचर ऑफ कटिंग की किस टाइप की कटिंग वहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो हम इन सारे पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोगों ने टूल लाइफ की एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसको हम टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन बोलते हैं, जो कि क्या थी, वी टी की पावर एन। ठीक है, वी टी की पावर एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहाँ पे टी क्या था, टूल लाइफ थी, और वी क्या था, कटिंग स्पीड थी, एन एक्सपोनेंट था। ठीक है, जो कि जो मटेरियल होता है वर्क पीस का उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है वो। ठीक है, तो और यहाँ पे सी क्या था, सी कांस्टेंट था। ठीक है, तो इसके बाद क्या था, ये एक मॉडिफाइड इक्वेशन आई थी, क्योंकि टूल लाइफ जो है कटिंग स्पीड पे तो डिपेंड करती ही है, उसके साथ साथ जो है डेप्थ ऑफ कट पे और फीड रेट पे भी डिपेंड करती है। तो इसके बाद एक मॉडिफाइड इक्वेशन आई थी, ठीक है, टेलर्स टूल लाइफ की, जो कि ये है। ठीक है, क्या है, वी टी की पावर एन डी की पावर एक्स एफ की पावर वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो एक ये हमारी मॉडिफाइड इक्वेशन आई थी। इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर मैं टी को यहीं पर रहने दूं, टूल लाइफ को, क्योंकि टूल लाइफ के बारे में ही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं टी को इधर ही रहने दूं और वी को और डी को और एफ को अगर मैं इधर इस साइड में लाता हूँ तो ये सी के नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस रिलेशन से हमें पता चलता है जो हमारी टी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वी के एंड डी के एंड एफ के। ठीक है, तो यहाँ से जब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, अगर टूल लाइफ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इसके कटिंग स्पीड के, डेप्थ ऑफ कट के एंड फीड रेट के। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि अगर जब ये सारे पैरामीटर कटिंग स्पीड, डेप्थ ऑफ कट एंड फीड रेट जब इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, टूल लाइफ डिक्रीज होगी। ठीक है, और जब ये सारे पैरामीटर्स डिक्रीज होंगे तो टूल लाइफ इंक्रीज होगी। अगर मैं फाइनली कटिंग कंडीशंस की बात करूँ, जो कि हमारी ये हैं कटिंग स्पीड, डेप्थ ऑफ कट एंड फीड रेट। ठीक है, तो अगर एक कटिंग कंडीशंस में हमारी कटिंग स्पीड, डेप्थ ऑफ कट एंड फीड रेट अगर इंक्रीज़ करेंगी तो हमारी जो टूल लाइफ है ये डिक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, अगर ये कटिंग कंडीशंस में हमारी कटिंग स्पीड, डेप्थ ऑफ कट एंड फीड रेट अगर ये डिक्रीज़ करेंगी तो हमारी टूल लाइफ जो है इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि आप ये ग्राफ देख सकते हैं, ये टूल लाइफ के बीच में एंड
टूल लाइफ एंड कटिंग स्पीड के बीच में है। इससे इस ग्राफ से भी क्लियर हो रहा है कि अगर टूल लाइफ ज़्यादा होगी तो हमारी अगर हमारी कटिंग स्पीड ज़्यादा होगी तो हमारी टूल लाइफ कम होगी, ठीक है। और वहीं अगर हमारी कटिंग स्पीड रिड्यूस हो जाएगी तो हमारी टूल लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट हमारा टूल ज्योमेट्री, ठीक है। टूल ज्योमेट्री में बेसिकली टूल एंगल्स के बारे में बात होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। सपोज़ ये आपका वर्क पीस है, ठीक है, जिसकी मशीनिंग हो रही है, ठीक है। ये कटिंग टूल है, ठीक है। तो ये मशीन्ड पार्ट है, ये अनमशीन्ड पार्ट है। कटिंग इस डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। और ये जो है चिप फिल हो रहा है यहाँ से, ठीक है। ये चिप निकल रही है कटिंग करके, ये शेयर प्लेन होता है, ठीक है। तो इसमें जो एंगल बनता है इसको हम फ्लैंक फेस बोलते हैं। इस वाले फेस को टूल के, और इस वाले फेस को हम टूल के रेक फेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल बनता है रेक फेस के बीच में, और यहाँ से अगर टूल के टिप पे एक वर्टिकल लाइन गिरा दूँ मैं, इसके बीच में एक जो एंगल बनता है इसको हम रेक एंगल बोलते हैं, ठीक है। और जो फ्लैंक फेस के बीच में और ये जो मशीन्ड सरफेस है इसके बीच में जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। ओके, तो जो रेक एंगल है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू को अगर रेक एंगल की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, रेक एंगल की वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उससे क्या हो जाता है, हमारे कटिंग फोर्सेज जो होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी कटिंग फोर्सेज डिक्रीज़ हो जाएंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्सेस नहीं लगाने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा फोर्सेस नहीं लगाने पड़ेंगे तो हमारा फ्रिक्शन रिड्यूस होगा थोड़ा, ठीक है। और फ्रिक्शन जब रिड्यूस होगा, ठीक है, तो वहाँ उसकी वजह से क्या होगा, हीट जो है, हीट का जनरेशन थोड़ा कम होगा कंपैरेटिवली, ठीक है। तो हीट का जनरेशन जब कम होगा तो वहाँ पे क्या होगा, हमें जो है हमारी जो टूल है उसकी लाइफ इंक्रीज़ कर जाएगी, फ्रिक्शन कम होगा, इस वजह से भी हमारी टूल की लाइफ इंक्रीज़ करेगी। तो ठीक है, अगर रेक एंगल की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, ठीक है, तो हमारी क्या होगा, टूल लाइफ भी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है, क्योंकि कटिंग फोर्सेस और फ्रिक्शन जो है रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। मगर एक सर्टेन लिमिट तक होते हैं, ठीक है, सर्टेन लिमिट तक होते हैं। अगर एक उस लिमिट से ऊपर निकल जाएगा तो चाहे अगर हम फिर उसके बाद अगर हम रेक एंगल को इंक्रीज़ करेंगे तब भी हमारा क्या होगा, टूल लाइफ डिक्रीज़ करने लगेगी। जैसे कि आप इस ग्राफ से देख सकते हैं, रेक एंगल इस डायरेक्शन में दिखाया है हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में क्या है, टूल लाइफ दिखाया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, रेक एंगल एक सर्टेन लिमिट तक जब तक बढ़ रहा है तब तक हमारी टूल लाइफ भी बढ़ रही है, ठीक है। रेक एंगल सपोज यहाँ पे इतना है तो टूल लाइफ इतनी है, ठीक है। रेक एंगल इंक्रीज़ करा तो हमारी टूल लाइफ इंक्रीज़ कर गई, फिर रेक एंगल और इंक्रीज़ करा फिर हमारी टूल लाइफ इंक्रीज़ कर गई। बट एक लिमिट के बाद, ठीक है, एक लिमिट के बाद क्या होता है, जब रेक एंगल हम और बढ़ाने लगते हैं, जब बहुत ज़्यादा हम रेक एंगल बढ़ाने लगते हैं, तब उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा टूल लाइफ डिक्रीज़ करने लगती है, ठीक है। तो इसके लिए एक हम ऑप्टिमम वैल्यू का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जनरली अगर मैं बात करूँ एक हाई स्पीड स्टील टूल की, कटिंग टूल की, फॉर माइल्ड स्टील के वर्क पीस को कटिंग करने के लिए, तो एक जनरली 15 डिग्री का ये जो है एंगल यूज़ करते हैं, रेक एंगल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो और सेम इसी तरीके से क्या होता है, सेम ऐसे ही क्लियरेंस एंगल के लिए होता है, ठीक है। क्लियरेंस एंगल मैंने क्या बताया था, क्लियरेंस एंगल क्या होता है, सपोज ये वर्क पीस है, ठीक है, और ये कटिंग टूल है, ठीक है। तो जो कटिंग टूल का ये फ्लैंक फेस है, इसके बीच में जो मशीन्ड पार्ट है वर्क पीस का, इसके बीच में जो एंगल बनता है इसको हम क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। क्लियरेंस एंगल क्यों दिया जाता है, जो कि जो फ्लैंक फेस है वर्क पीस का, ये मशीन्ड पार्ट जो है इससे रब ना करे, ठीक है, इनके और इसके बीच में और इसके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट ना हो, क्योंकि ये मशीन्ड पार्ट है। अगर इसके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होंगे और ये टूल जो है इससे रब करने लगेगा मशीन सरफेस से, तो हमारी जो सरफेस फिनिश है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये क्लियरेंस एंगल का भी सेम रहता है कि अगर ग्राफ की बात करूँगा तो एक सर्टेन लिमिट तक अगर हम क्लियरेंस एंगल को बढ़ाते हैं तो हमारी टूल लाइफ इंक्रीज़ करेगी, और उसके बाद टूल लाइफ हमारी डिक्रीज़ कर जाएगी अगर हम उससे ज़्यादा अगर हम क्लियरेंस एंगल को बढ़ाते हैं, ठीक है। क्लियरेंस एंगल के लिए भी हम एक ऑप्टिमम वैल्यू का यूज़ करते हैं, तो वो लगभग हम 5 to 6 डिग्री का यूज़ करते हैं क्लियरेंस एंगल के लिए, ठीक है। तो मीन्स क्या हो गया, एक सर्टेन लिमिट तक अगर हम रेक एंगल या क्लियरेंस एंगल को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे जो है टूल लाइफ इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। और उस सर्टेन लिमिट के बाद अगर हम उसको फर्दर इंक्रीज़ करते हैं रेक एंगल या क्लियरेंस एंगल को, तो हमारी टूल लाइफ जो है डिक्रीज़ कर जाएगी, ओके। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ टूल मटेरियल की, ठीक है। तो टूल मटेरियल पे भी टूल लाइफ उसकी डिपेंड करती है, जो हमारा टूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सपोज हम कोई टूल यूज़ कर रहे हैं, अगर हम इसको बहुत ही कोई वीक मटेरियल का यूज़ करते हैं, मान लो प्लास्टिक का टूल ले लिया, तो ठीक है, वो तो एकदम तुरंत ही फ्रैक्चर हो जाएगा, कटिंग भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसकी लाइफ बहुत ही छोटी सी होगी, ठीक है। तो टूल मटेरियल पे भी टूल की लाइफ डिपेंड करती है कि टूल की हार्डनेस क्या है, ठीक है। तो वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर कार्बाइड जो टूल्स होते हैं
वो ज़्यादा उसकी टूल लाइफ होती है एज़ कम्पेयर टू हाई स्पीड स्टील। अब ये ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कार्बाइड टूल्स होते हैं इसमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है, इसकी वजह से इसकी हार्डनेस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और जब हार्डनेस ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी टूल लाइफ भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हार्डनेस क्या होती है? हार्डनेस जो होता है वो स्क्रैचेस एंड स्क्रैचेस को और पेनिट्रेशंस को, इंडेंटेशन को रेसिस्ट करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा? इस टूल की लाइफ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे कंपेरेटिवली इसकी जो हार्डनेस होती है वो कम होती है क्योंकि इसमें कार्बन की परसेंटेज एज कम्पेयर टू कार्बाइड टूल, हाई स्पीड स्टूल टूल में कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे टूल के मटेरियल पे भी देख, टूल जितना हार्ड होगा, ठीक है, उसमें जितनी कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा उसकी टूल लाइफ ज़्यादा होगी, ठीक है, जितना ज़्यादा उसकी हार्डनेस होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्क मटेरियल। अब ठीक है, वर्क मटेरियल मीन्स जो वर्क पीस आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये जैसे कटिंग टूल है और ये जो वर्क पीस आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्क पीस का भी मटेरियल पे डिपेंड करता है कि टूल की लाइफ क्या रहेगी, ठीक है। अगर सपोज़ आपकी टूल की, जैसे कि जब हम मशीनिंग करते हैं तो टूल की जो हार्डनेस होती है हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए जो वर्क पीस यूज़ कर रहे हैं आप उसकी हार्डनेस है, क्योंकि अगर टूल की हार्डनेस कम हुई और वर्क पीस की हार्डनेस ज़्यादा हुई तो यहाँ पे टूल कटिंग नहीं कर पाएगा, टूल का फ्रैक्चर तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस हमेशा ये कंडीशन होती है कि टूल की हार्डनेस ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू वर्क पीस, ठीक है। तो वर्क पीस क्या होता है? वर्क पीस अगर हमारा सॉफ्ट होगा तो ठीक है, टूल की लाइफ ज़्यादा होगी। सॉफ्ट मीन्स जब वो डक्टाइल होगा, ठीक है, डक्टाइल होगा तो टूल की लाइफ हमारी ज़्यादा होगी। और अगर मटेरियल हमारा जो है ब्रिटिल होगा या इसकी हार्डनेस ज़्यादा होगी वर्क पीस की, ठीक है, तो हमारी टूल की लाइफ कम मिलेगी हमें, ठीक है। अगर जैसे कि अगर हमारा वर्क पीस है उसमें अगर हमारा जो है सीमेंटाइट है, ठीक है, जिसको हम Fe3C बोलते हैं, सीमेंटाइट प्रेजेंट है, तो ये टूल की लाइफ को रिड्यूस कर देगा क्योंकि इसमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है सीमेंटाइट में, ठीक है। और वहीं अगर हम ग्रेफाइट, फ्री ग्रेफाइट है अगर हमारे वर्क पीस में, ठीक है, तो वो उससे क्या होगा? टूल लाइफ इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि फ्री ग्रेफाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं कंपेरेटिवली, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका कटिंग फ्लूइड आता है, ठीक है। अब देखो कटिंग फ्लूइड का क्या रहता है? जैसे कि सपोज ये आपका वर्क पीस है, ठीक है, और ये आपका कटिंग टूल है। अब ये वर्क पीस रोटेट कर रहा है, ठीक है, और ये कटिंग टूल से कटिंग हो रही है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन जनरेट होगा, ठीक है। अब फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? वहाँ पे हीट का जनरेशन होगा, ठीक है। अब हीट का जब जनरेशन होगा और तो उस सिचुएशन में क्या होगा? वो हमारी टूल की लाइफ को अफेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन से वियर होगा हमारी टूल में, ठीक है। और हीट जब जनरेट होगा तो उससे क्या होगा? ये इसके माइक्रो स्ट्रक्चर पे इफेक्ट डालेगा, इसके टूल। और यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारी सिचुएशन आप लोगों ने देखा हो जब विदाउट लुब्रिकेशन हम कटिंग करते हैं या फिर जहाँ पे टर्निंग वगैरह, लेथ मशीन पे आपने देखा होगा टर्निंग वगैरह हो रही होती है, तो उस जब रोटेट कर रहा होता है हमारा वर्क पीस और कटिंग टूल्स के, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के कॉन्टैक्ट में होता है, तो क्या होता है? उसमें से धुआं निकलने लगता है, ठीक है। तो जब धुआं निकलने लगता है, क्यों निकलने लगता है? क्योंकि हम यहाँ पे कटिंग फ्लूइड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, लुब्रिकेंट्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं और कंटिन्यूसली कटिंग कर रहे हैं हम, और विदाउट यूजिंग लुब्रिकेंट्स या फिर कटिंग फ्लूइड, ठीक है। तो उस सिचुएशन में बिकॉज ऑफ हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से उसमें जो है धुआं निकलने लगता है, ठीक है। तो उस हीट को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि जब हीट ज़्यादा रहेगा, फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा, तो हमारी टूल की लाइफ जो है रिड्यूस हो जाएगी, टूल की लाइफ कम आएगी हमारी, ठीक है। तो अगर हम प्रॉपर अमाउंट में कटिंग फ्लूइड्स का या लुब्रिकेंट्स का हम यूज़ करेंगे, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ठीक है, ये जो है हमारा कटिंग फ्लूइड है या फिर हम इसको लुब्रिकेंट्स बोल सकते हैं, और ये कटिंग टूल है और ये वर्क पीस है, ठीक है। तो इसके कटिंग टूल के बीच में वर्क पीस में बीच में मशीनिंग प्रोसेस हो रहा है, या ड्रिलिंग कर रहा है, ठीक है, ड्रिलिंग कर रहा है। तो उस समय जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए और इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या कर रहे हैं? हम लुब्रिकेंट्स का यूज़ कर रहे हैं। जब हम लुब्रिकेंट्स का, प्रॉपर लुब्रिकेंट्स का, एफिशिएंट अमाउंट में लुब्रिकेंट्स का यूज़ करेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा? हमें जो है कटिंग, जो हमारा कटिंग टूल है इसकी लाइफ इंक्रीज मिलेगी, ठीक है। अगर हम कटिंग फ्लूइड्स का यूज़ नहीं करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है, फ्रिक्शन ज़्यादा देखने को मिलेंगे और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, जो कि इफेक्ट करेगा हमारे वर्क पीस को भी इफेक्ट करेगा और कटिंग टूल को भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? कटिंग टूल की लाइफ डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स अगर हम फाइनली अगर मैं बोलना चाहूँ तो कटिंग फ्लूइड का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें जो है टूल लाइफ ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और कटिंग फ्लूइड का अगर हम यूज़ रोक दे रहे हैं तो हमें टूल लाइफ कम मिलेगी, क्योंकि इस सिचुएशन में यहाँ पे हमारी फ्रिक्शन एंड टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, क्या लिखा है इसमें, मैं पढ़ता हूँ इसको। द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मेटल कटिंग प्रोसेस, इट हीट कैरिड आउट फ्रॉम द टूल एंड वर्क पीस
बाई मीट ऑफ कटिंग फ्लूइड, ठीक है। बस जो मैंने बोला है वही है, ठीक है। हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मेटल कटिंग प्रोसेस, तो हीट जो प्रोड्यूस होती है मेटल कटिंग प्रोसेस के दौरान, इट हीट कैरिड आउट फ्रॉम द टूल एंड वर्क पीस बाई मीट ऑफ कटिंग फ्लूइड, जो कटिंग फ्लूइड के थ्रू जो कि कटिंग फ्लूइड के थ्रू, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, वो वहाँ से रिड्यूस कर दिया जाता है उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, द कटिंग द फ्लूइड रिड्यूस फ्रिक्शन एट चिप टूल इंटरफेस एंड इंक्रीज टूल लाइफ, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जो हमारा कटिंग फ्लूइड होता है, ठीक है, जो जो जैसे कि कटिंग फ्लूइड होता है, वो क्या करता है, हमारी उसकी हेल्प से क्या होता है, हमारी टूल की लाइफ इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो क्या करता है, जो फ्रिक्शन को वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है। कहाँ पर, चिप टूल इंटरफेस, ठीक है। तो जैसे कि चिप टूल इंटरफेस की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे कि अगर ये वर्क पीस हमारा और ये टूल है, ठीक है, तो अगर ये चिप रिमूव हो रहा है तो ये चिप है और ये टूल है, ठीक है। तो चिप का और टूल का ये इंटरफेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये चिप इससे कॉन्टिन्यूसली कांटेक्ट में होकर निकलती है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से हीट जनरेशन होता है, ठीक है। तो इस हीट के जनरेशन को ये रिड्यूस करता है, और और यहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है कटिंग फ्लूइड, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी क्या होती है, कटिंग टूल की लाइफ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जहाँ पे टूल का वर्क पीस का टूल का कांटेक्ट होगा, और वहाँ पे जब कटिंग चल रही होगी तो वहाँ पे हीट जनरेशन ऑब्वियसली होगा, फ्रिक्शन भी होगा, जो कि हमारी कटिंग फ्लूइड के थ्रू रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा टूल की लाइफ इंक्रीज कर जाएगी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा रिजिडिटी ऑफ मशीन टूल एंड वर्क, ठीक है। मशीन टूल की और वर्क पीस की जो है रिजिडिटी, ठीक है, कि वो कितने टाइटली उसमें लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारा पूरी मशीन है, ठीक है, अगर ये जैसे कि ये ग्राउंड में फिक्स रहती है, ठीक है, अगर ये खूब टाइटली फिक्स नहीं होगी तो क्या होगा, इस मशीन में जब ऑपरेशन हो रहा होगा तो क्या वाइब्रेशंस क्रिएट होने लगेंगे, और उस वाइब्रेशन की सिचुएशन में क्या होगा, जो हमारी कटिंग होगी वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगी, ठीक है। और जब प्रॉपर वे में नहीं होगी, जब हमारे मशीन में वाइब्रेशन होंगे, तो हमारे जो सपोज ये वर्क पीस है तो इसमें भी वाइब्रेशंस होंगे, ठीक है। जब इसमें वाइब्रेशन होंगे, ये कुछ इस तरीके से, कुछ ऊपर कुछ नीचे जा सकता है, ठीक है। जब इसमें वाइब्रेशन होंगे तो क्या होगा, जब ये कटिंग टूल है, ये वर्क पीस है सॉरी, और ये कटिंग टूल है, ठीक है, जब इस वर्क पीस में वाइब्रेशन होंगे तो ये कटिंग टूल पे क्या करेगा, थोड़ा एक इम्पैक्ट टाइप का डाल सकता है, ठीक है, एक शॉक लोड लगा सकता है, ठीक है, क्योंकि जब ये अचानक से इस डायरेक्शन में जाएगा और अचानक से नीचे वाली डायरेक्शन में आएगा तो ये इस पर एक शॉक लगाएगा, ठीक है, एक इम्पैक्ट लोड लगाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। तो जब हमारा कटिंग जो पूरा हमारा मशीन सेटअप है, ठीक है, अगर ये पूरा कंप्लीटली रिजिड नहीं है, ठीक है, ग्राउंड में फिक्स नहीं है अच्छे से, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो टूल की लाइफ होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, जो वर्कशॉप में जो लेथ मशीन रहते हैं, सेपर मशीन रहते हैं, ड्रिलिंग मशीन रहते हैं, उसमें क्या था, उसको अच्छे से फिक्स किया जाता है ग्राउंड में, ठीक है, तो उसकी फाउंडेशन होती है इसीलिए, ठीक है। अब वहीं अगर मैं बात करूँ जो जैसे कि लेथ मशीन है, ठीक है, इसमें ये अगर चक है, ठीक है, 3 जो चक होता है, 4 जो चक होता है, ठीक है, सपोज 3 जो चक है, इसमें अगर हमारा वर्क पीस लगा हुआ है, ठीक है, ये अगर कंप्लीटली रिजिड नहीं है इस चक में, ठीक है, ये अगर कंप्लीटली रिजिड नहीं है तो क्या होगा, इसमें वाइब्रेशन क्रिएट होने लगेंगे। अब इसमें सेम वही सिचुएशन, सेम इसमें वाइब्रेशन क्रिएट होंगे, तो ये वर्क पीस पे, ठीक है, लोड अप्लाई करेगा, इम्पैक्ट फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, इम्पैक्ट अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से शॉक होगा, शॉक लगेगा इस पर वर्क पीस पे, ठीक है, शॉक लोड लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वर्क पीस नहीं, ये कटिंग टूल, तो कटिंग टूल पे ये जब इम्पैक्ट लोड लगाएगा तो क्या होगा, इसमें फ्रैक्चर होने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो अगर वर्क पीस भी अगर हमारा रिजिड नहीं है और अच्छे से टाइट नहीं है, लेथ उसमें जो भी जहाँ पर भी ये सपोर्टेड है, सपोज फॉर एग्जांपल लेथ मशीन में चक में सपोर्टेड रहता है, ठीक है, तो क्या होगा, उस सिचुएशन में हमारी टूल लाइफ डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा नेचर ऑफ कटिंग, ठीक है। अब नेचर ऑफ कटिंग पे भी हमारी टूल लाइफ डिपेंड करती है, ठीक है। एक होता है हमारा कंटिन्यूस कटिंग होती है, एक हमारी होती है इंटरमिटेंट कटिंग होती है, ठीक है। अगर हमारी कंटिन्यूस कटिंग होगी, ठीक है, सपोज कोई कटिंग हो रही है जो कि कंटिन्यूसली कटिंग हो रही है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारी नॉर्मली कटिंग होती रहती है, और वहाँ पे शॉक लोड एकदम इम्पैक्ट लोड ज़्यादा नहीं लगते हैं वर्क पीस पे, ठीक है। अगर इंटरमिटेंट कटिंग है, मीन्स इंटरप्टेड कटिंग होती है, ठीक है, थोड़ी देर कटिंग हुई, फिर थोड़ी देर फिर से कटिंग हो गई, फिर थोड़ी देर फिर से कटिंग कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होते हैं, इम्पैक्ट लोड लगते हैं, ठीक है। तो इम्पैक्ट लोड लगते हैं सडनली किस पे, कटिंग टूल पे, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उसकी टूल की लाइफ रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि उस लोड की वजह से उसमें फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। तो क्या है, इट 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 हैज़ ऑल्सो ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन टूल लाइफ, ठीक है,
इन एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ कंटिन्यूस कटिंग द टूल लाइफ इज मच बेटर देन इन इंटरमीडियंट कटिंग। ठीक है, द इंटरमीडियंट कटिंग गिव्स रेगुलर इम्पैक्ट ऑन द टूल लीडिंग टू इट्स फेलियर मच अर्लियर। ठीक है, मीन्स इम्पैक्ट डालता है उसके ऊपर, कटिंग टूल के ऊपर। जो इंटरमीडियंट कटिंग होती है, इंटरप्टेड कटिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो उसकी वजह से, इम्पैक्ट की वजह से क्या होता है, ये फेल हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फॉर वॉचिंग माई दिस लेक्चर, thank you, and if you want more update, then you can subscribe my channel. Thank you.